नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम मेंसुरेशन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मेंसुरेशन का 6 पार्ट बन चुका है, आज जो बनेगा वह 7वां पार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लाइन से देखिए, पूरा समझ में आएगा। अब मेंसुरेशन चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और हर एक एग्जाम में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। ध्यान दीजिएगा, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन को तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा आप। ठीक है, जब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे ना तो ए बी फॉर्मूला लगा दिया जाता है। और ए बी फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। इसी को बोलते हैं हम लोग ए बी फॉर्मूला, जहां ए बोलेंगे पहला वैल्यू को और बी बोलेंगे दूसरा वैल्यू को। तो यहाँ देखिए ना, क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल में पूछा है कितना वृद्धि होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का प्रयोग 2 बार हो रहा है कि नहीं, तो बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 40% वृद्धि किया है तो 40 प्लस में 40। ठीक है, फिर यहाँ प्लस आर का इस्तेमाल 2 करना है तो फिर 40, अब प्लस यहाँ प्लस 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 प्लस, फिर इसी दोनों के गुना करके 40 गुने 40 अब बट्टा में 100, ये प्रतिशत में निकल जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में वृद्धि निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 40 40 80 और 4 चुका 16, 80 या 16 96, यानी कि क्षेत्रफल में 96% का वृद्धि हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। सेम क्वेश्चन है। परिधि तो आप लोग जानते होंगे, फिगर बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन समझिए फिगर से, ये जो रेखा जो है ना गोल गोल, इसी को परिधि बोलते हैं। तो परिधि जितना है ना इसका 50% बढ़ा दे रहा है। तो जब 50% बढ़ा दिया होगा तो परिधि बड़का हो गया होगा, बड़का हो गया कि ना। तो वही बोला है कि इसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। देखिए ये इतना छोटा फिगर है, इतना बड़ा चूड़ी है, मतलब चूड़ी है ना है, इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, तो क्षेत्र में तो वृद्धि होबे करेगा। तो कितना वृद्धि होगा, यही तो बात आपसे पूछा है। तो 50% किया है ना, तो पहले 50 लिखे प्लस में, फिर 50 वृद्धि किया तो प्लस में, कमी किया तो माइनस में। यहाँ प्लस 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 प्लस, इसी दोनों को गुना करके 50 गुने 50 अब बट्टा में 100, प्रतिशत में निकल जाएगा क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 50 100 और 50 25, यानी 125% का वृद्धि हो जाएगा क्षेत्रफल में। ठीक है, तो मतलब इससे 125% जाता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 2 वृत्तों का व्यासों का योग 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा। फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 गो वृत्त हो गया, छोटका वृत्त मान लिया, बड़का वृत्त हो गया, तो व्यास का योग दिया है। तो व्यास देखिए, इसी को व्यास बोलते हैं। केंद्र से होकर गुजरा है ना, दोनों ओर परिधि को छू दिया है तो ये व्यास हो गया। परिधि से दोनों, तो परिधि पर 2 स्थिति को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है उसे व्यास बोलते हैं। तो इसका व्यास को हम लोग डी मान लेते हैं और इसका व्यास को हम लोग स्मॉल डी मान लेते हैं। इसका कैपिटल डी, इसका स्मॉल डी। देखिए ई आर है और ई आर है, तो आर आर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। 2r के बराबर में व्यास होता है। व्यास मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा 2r। इसमें छोटका को r मान लेते हैं, ई भी r, तो d बराबर 2r होगा कि नहीं होगा। इसमें हम कैपिटल R मानते हैं, बड़का में कैपिटल R, तो इसका d बराबर क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहता है, कहता है इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। परिधि जानते हैं, जो चूड़ी है ना इसी को परिधि बोलते हैं, चूड़ी को परिधि। तो परिधि, इसका परिधि क्या होगा, परिधि वृत्त के परिधि बड़ा फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r के जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल R। ठीक है, इसका देखिए, इसका क्या लिखेंगे 2 पाई r के जगह स्मॉल r। दोनों परिधि में अंतर है कितना का, 22 का, तो 22 मीटर लिख दीजिए, हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, पाई दोनों में है, तो पाई हम
कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ 2r बचेगा, 2r माइनस यहाँ 2r बचेगा, 2r बचेगा, इधर हो गया 22। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है, छोटका वृत्त का क्षेत्र पूछा है, तो ध्यान दीजिए पाई के मान तो होता है 22/7, तो लिख दीजिए 22 से 22 एक बार में कट गया, 2r माइनस 2r, स्मॉल r कैपिटल r है, इस 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि 2r कैपिटल 2r माइनस 2 स्मॉल r का वैल्यू आ गया 7। अब यहां ध्यान दीजिए, दो व्यासों का योग दिया है 35, तो पहला व्यास कितना है 2r और दूसरा व्यास कितना है 2 स्मॉल r, दोनों का योग दिया है 35, तो बराबर 35 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए प्लस वाला वैल्यू यहां हो गया, माइनस वाला यहां हो गया, देखिए यहाँ 2r माइनस 2r बराबर 35 है। ठीक है, अब हम यह प्लस है घटा लेते हैं, तो घटाने में चिन्ह चेंज होता है, ये बात जानते हैं ना, घटाने में चिन्ह चेंज होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, ये प्लस है तो माइनस में, तो माइनस प्लस में 2r माइनस में 2r कट गया। ठीक है, देखिए माइनस में 2r और माइनस में 2r, माइनस में 4r हो जाएगा, इधर देखिए माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 28 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 4 से कर जाएगा 7 बार में, यानी r का वैल्यू चला है 7। छोटका r का वैल्यू निकाले हैं, क्या कि छोटके वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना। अब देखिए पाई का मान 22/7, r छोटका r का मान निकला है 7, यानी 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते होता है 154, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। छोटका वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ गया 154 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन कहने का मतलब है एक पहिया है, तो पहिया तो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इस पहिया का व्यास दिया है, केंद्र हो गया, इसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, व्यास, इसी का वैल्यू दिया है 1.26 मीटर दिया है। ठीक है, बोला है कि यह पहिया 500 चक्कर लुढ़कते लुढ़कते 500 चक्कर पूरा कर लेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, यही आपसे पूछा है। तो सुनिए, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका पहिया है उतना ही ना दूरी तय करेगा। तो एक चक्कर में वृत्त का जितना परिधि होता है ना, उतना ही एक चक्कर में दूरी तय करता है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, यही ना होता है। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 r, ये देखिए 2r का वैल्यू है, देखिए r ही हो गया, r ही हो गया। ठीक है, आधा को r बोलते हैं, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, उसको r से सूचित करते हैं। तो 2r का वैल्यू ये है। ठीक है, तो देखिए ये व्यास है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास का आधा त्रिज्या, तो व्यास कितना है, यहाँ देखिए गुना है, r का वैल्यू 1.26, आधा व्यास हो गया 1.26, 2 से भाग दीजिएगा तब ना त्रिज्या हुआ, तो 2 से भाग दे दिए। ठीक है, अभी हो गया एक चक्कर का दूरी, ये हो गया एक चक्कर का दूरी। आपसे पूछा है 500 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो 500 से गुना कर दीजिए, ये दूरी निकल के चलाएगा 500 चक्कर में। ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो पट्टा में 2 जीरो आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और कटेगा 7 से कटेगा, ये 7 एकम 7, 7 8 56। ठीक है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखिए 18 गुने 5 गुने 22 बचा, तो गुना कीजिए 18 × 5 = 90, और 90 में 22 से गुना कीजिए, 90 में 22 से तो 1 0, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 19, यानी 1980 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, 1980, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गाड़ी की पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितनी चक्कर लगाएगा। ठीक इससे पहले वाला क्वेश्चन का अपोजिट है, उसमें मतलब दूरी पूछ दिया था और इसमें कितना बार पहिया चक्कर लगाया है वही पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा फिगर पे, ये फिगर है। ठीक है, इसका त्रिज्या दिया है 0.25 त्रिज्या तक, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, इसी का मान दिया है 0.25। ठीक है, मीटर में है। अब देखिए एक चक्कर में यहाँ कितना दूरी तय करेगा, जितना इसका वृत्त का परिधि होगा उतना ही ना। तो परिधि क्या होता है 2πr, तो 2 पाई के मान 22/7, r के जगह लिखेंगे
आर के जगह लिखेंगे 0.25, 0.25 ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, मतलब एक बार का। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 11 किलोमीटर दूरी वह x चक्कर में लगा लेगा। ठीक है, तो x से गुना कर दिए, ये कुल दूरी हो गया, ये कुल दूरी हो गया, और जबकि कुल दूरी बोला है 11 किलोमीटर, लेकिन इधर मीटर में है, इसको भी मीटर में बदलिए। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, इसलिए कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। अब यहां से काट छाट कर लीजिए, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 2 जीरो आएगा। ठीक है, 25 चौके हो जाएगा 100, 2 दूना हो जाएगा 4, और 2 से कटेगा 11 बार में, 11 से कटेगा 11 कट गया, इधर केवल x बचा, और 7 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, 1000 में 7 से गुना हो जाएगा तो 7000 हो जाएगा। ठीक है, यानी 7000 चक्कर में वह 11 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। कौन वृत्त, कौन पहिया, जिस पहिया का त्रिज्या 0.25 मीटर है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितनी चक्कर लगाएगी। सेम इस 65 नंबर क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, एक पहिए का अर्ध व्यास, पहिया तो जानते हैं वृत्ताकार होता है, अर्ध व्यास मतलब कि त्रिज्या, अर्ध व्यास बोलते हैं त्रिज्या को, और त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, लिख दिए। पूछा है कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी यह पहिया। तो एक बार में कितना दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो जितना इसका परिधि का मान होगा उतना ही तय करेगा। तो परिधि होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या दिया है 14, तो 14 लिख दिए। ये एक बार का हुआ। हम मानते हैं कि x चक्कर में 14 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, 44 किलोमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, तो मानते हैं x से गुना कर दिए, कुल दूरी हो गया, और जबकि कुल दूरी दिया है कितना 44 किलोमीटर, तो आप लिख दीजिए 44। लेकिन इधर सेंटीमीटर में है और इधर किलोमीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो दोस्तों किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। समझ रहे हैं। अब यहां से काट छाट कीजिए, तो काटिएगा तो 7 से कर जाएगा 2 बार में। ठीक है, देखिए 22 और दूना 44 हो गया, 44 से 44 गौन हो गया, 2 से काटिए, इधर 2 से कटेगा 50 बार में, इधर केवल x बचा, और इधर 1000 में 50 से गुना कीजिएगा तो 50,000 आ जाएगा। यानी कि 50,000 चक्कर में वह 44 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा वही पहिया। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक पहिए 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाते हैं, पहिए का त्रिज्या कितनी होगी। तो भाई साहब आपको पता होगा कि पहिया जो होता है वृत्ताकार होता है, और त्रिज्या पूछा है तो केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, यानी यही त्रिज्या का मान पूछा है। इसमें दे दिया है, दूरी दे दिया है कि 88 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया को 1000 चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहां आपसे त्रिज्या पूछ दिया है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो जितना इसका परिधि होगा उतना ही एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो परिधि क्या होगा 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान 22/7, आर तो निकालना है। एक चक्कर का कुल दूरी हुआ, अब क्वेश्चन कर रहा है 1000 चक्कर लगाया है, तो 1000 से गुना कर दिए, तो 1000 चक्कर में कितना दूरी तय किया है वह निकल गया, और जबकि दूरी दिया है 88 किलोमीटर। लेकिन इधर मीटर में है, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से गुना कर दीजिए, मीटर में निकल गया। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 से ही कट गया, 44 दूना 88, इधर आर बचा, और 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 दूना हो जाएगा 14। यही त्रिज्या आपसे पूछा है। ठीक है, आर का मान, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। फिगर से समझिएगा, क्वेश्चन में दम तो है।
एक वृत्त पहले बना लीजिए, वृत्त बन गया। तो वृत्त के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब अंदर में एक वर्ग है, तो ये वर्ग मान लिए। दोस्तों वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है। यहाँ यदि आपको देखने में छोट बड़ दिख रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। अब त्रिज्या जानते हैं, केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। तो केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को छू दिया, त्रिज्या हो गया। किधर भी छुआ दीजिए परिधि त्रिज्या ही होगा, इधर भी छुआ दिए त्रिज्या हो गया। ये आर और ये आर हो गया, ठीक है, आर हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त समझ रहे हैं, पहले समझिए यहाँ फिगर से, फिगर बन गया। इसी त्रिज्या कहने का मतलब है कि जितना इसका त्रिज्या है ना उतना ही त्रिज्या इतना ही होगा, ठीक है। ये पूरा व्यास है, जितना लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी ना उतना ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। यही कहा है इसी त्रिज्या के, जितना इसका त्रिज्या है उतना ही इसका त्रिज्या है। तो इसमें भी एक वर्ग बनाया है, वर्ग। तो वर्ग के चारों भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ देखने में लंबाई चौड़ाई अलग अलग लग रहा है, लेकिन मानिएगा समान। तो वर्ग के भुजा चारों समान होता है, तो वर्ग का भुजा हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए भी और ए बी सब भुजा ए होगा। इसका भी तो ए ही होगा। तो ध्यान दीजिए, ये जो होगा केंद्र है और केंद्र से परिधि को छुआ दे रहे हैं, तो ये भी तो त्रिज्या हो गया। और चारों भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए से। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का मान है ए, इसका मतलब है आधा a/2 हो जाएगा, ये भी आधा a/2 हो जाएगा। इधर भले आपको दिखने में बड़ा लग रहा है और इधर छोटा, लेकिन आप बराबर बराबर मानिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना, देखिए एक समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को भाई साहब कर्ण बोलते हैं। और कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये कर्ण हो गया, बराबर होगा ये दोनों के भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो इसका ए स्क्वायर और इसका हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, दोनों भुजा के वर्गों का योग हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। भीम के जोड़ कीजिएगा तो 4 गुने ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 1 5a स्क्वायर, बट्टा में हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 4, इधर आर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर इधर रख लीजिए, ए स्क्वायर आर स्क्वायर 4 भाग में है, इधर आएगा तो गुना में आएगा 4, और 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। ए स्क्वायर का वैल्यू चलाया 4r स्क्वायर बट्टा 5, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, ये तो जानते हैं आप कि वर्ग के क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर। एक बात और जान लीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 होता है, विकर्ण बोलते हैं इसको। देखिए वर्ग के लिए ये विकर्ण हो गया, अब वृत्त के लिए ये व्यास हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर बटा 2, तो इसका मान कितना है, ध्यान दीजिए r गुने r, और r व्यास जो होता है 2r के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा r गुने r कितना हो जाएगा, एक काम कीजिए यहाँ क्षेत्रफल पहले इसके निकालिए, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है, और r स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हो गया ये। अब भुजा स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना आया इसका क्षेत्रफल, देखिए ना ए स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, भुजा स्क्वायर भुजा 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 भुजा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4r स्क्वायर, अब बट्टा में 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ तो क्या है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को हटा के त्रिज्या को नहीं लिख सकते हैं डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बट्टा 2 होता है वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए यही। तो डी स्क्वायर, तो डी का मतलब क्या हो जाएगा, डी का मतलब हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ डी बराबर था, देखिए डी बराबर क्या है आर 2r है कि नहीं, 2r है, 2r है ना, देखिए पूरा को डी बोलते हैं, पूरा को डी, तो डी बराबर 2r हो जाएगा, एक आर और एक आर 2r, तो 2r स्क्वायर है, तो स्क्वायर दीजिए, विकर्ण का स्क्वायर हो गया, अब बट्टा में 2, ठीक है। देखिए विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो विकर्ण का स्क्वायर हो गया 2r, ठीक है, ये पूरा डी हो गया, ये पूरा डी, तो एक आर और एक आर 2r, अब बटा 2 स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर आर स्क्वायर और 2 यहाँ बट्टा में 2, इधर क्या है 4 आर स्क्वायर बट्टा में 5। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से ही 2 बार में कट गया, 2 से ही 1 बार में, 2 से ही 2 बार में। इधर 1 बचा, 5 में 1 से गुना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इधर के बाद क्या बचा हुआ है, देखिए केवल 2 बचा हुआ है। ये 5 जो है ऊपर वाला का है, 2 बचा हुआ है, 2 ये ना बचा है, हाँ 2, तो 5 अनुपात 2 हो जाएगा दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 5 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बार लगाने का कुल खर्च 3300 रुपए है। इस प्लॉट का फर्श 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। फिगर से समझिएगा भाई साहब, ये फिगर है, वृत्ताकार प्लॉट है, इस पे बार लगाया गया है, इस परिधि पे बार लगाया गया है, जो कुल खर्च 3300 रुपया पड़ा है। 1 मीटर का दाम 15 रुपया है। तो पहले आप परिधि निकाल लीजिए, यानी परिधि निकालिएगा तब आपको त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या निकलेगा तब आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान होता है 22/7, आर पता नहीं है, ये हो गया परिधि। और जबकि परिधि दिया हुआ है 3300 रुपया में पूरा परिधि पर बार लगा दिया है, और जबकि 1 मीटर का दाम है 15 रुपया, तो कुल खर्च में 1 मीटर के दाम से भाग दे दीजिएगा तो परिधि निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 मीटर का दाम कितना है 15 रुपया, तो 15 से भाग दे दिए, 15 से कटिएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 1 0। ठीक है, 22 से ही कर जाएगा 10 बार में, 2 से ही कर जाएगा 5 बार में, इधर आर 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 7 5 हो जाएगा 35। इन त्रिज्या निकल के चला आया 35 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है इस क्षेत्र में बार लगाना है, इस क्षेत्र में, तब कितना खर्चा बैठेगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 गुने 35, 7 से कर जाएगा 7 5 35, 22 5 110 और गुना 35। तो 11 से पहले 1 0 लिख दीजिए। 11 से जब 2 अंकों के संख्या में गुना करना रहता है तो एक बार हटा के, एक बार सटा के, एक बार हटाइए, 3 5 को हटाइए, 3 5 हटा दिए, और सटा के मतलब जोड़, 5 3 8 बीच में, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल निकल के आया इतना, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 3850 निकल के आया। आपसे पूछा है बार लगाने का कुल खर्च पूछा है, कुल खर्च, तो एक वर्ग मीटर के दाम है 100 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर के दाम कितना, यानी 3850 में आप 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 3850 और 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि 10 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,85,000 रुपये कुल खर्च हुआ। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले समझिएगा। एक वृत्ताकार पार्क हो गया, इसी पार्क का परिधि दिया है 176 मीटर। इसका परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई के मान 22/7, आर तो पता नहीं है, ये हो गया परिधि, जबकि परिधि दिया है 176। इसका भी हम त्रिज्या निकाल ले रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या निकाल ले रहे हैं, तो काटिए, तो यहाँ कटेगा 2 से कटेगा 2 8 16, 2 8 16, 22 चौके कर जाएगा 88, आर इधर 7 भाग में उधर दुगुना में, 7 चौका 28, यानी इस त्रिज्या का मान चला है 28। अब क्वेश्चन कहा है इसी पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब ये जो है 7 मीटर चौड़ा है, चारों बगल 7 मीटर चौड़ा है। ठीक है, सब बगल 7 मीटर चौड़ा है। अब बताइए यहां से यहां तक की दूरी कितना, 28, मतलब त्रिज्या 28, तो यहां से यहां तक कितना, बड़का के लिए कितना, तो यहां से यहां तक का मान है 28। ठीक है, 28, ये 7 और ये 28, इसका मतलब है यहां से यहां तक का मान कितना 35 हो जाएगा, 28 से 7 35 हो जाएगा, यानी कि बड़का वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया 35,
और छोटका वृत्त के लिए त्रिज्या हो गया 28, ठीक है 28। अब बताइए आपसे रास्ता का क्षेत्र पूछा है, तो रास्ता कौन है, यही ना है रास्ता, यही ना रास्ता है, मतलब जो चिन्ह कट रहा है यही ना रास्ता है, इसी का क्षेत्रफल पूछा है। तो आप ही बताइए बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त के क्षेत्रफल घटा ले रहे हैं तो केवल यही ना बचेगा, तो वही काम कीजिए। तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो बड़का वृत्त को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, और छोटका वृत्त को पाई आर छोटका आर से डिनोट कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए पाई दोनों में है तो पाई कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आर, तो बड़का आर का वैल्यू कितना है 35, यानी 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस छोटका आर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर यदि आप कहिएगा कि याद नहीं है तो भाई साहब आप लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो वही लगा दीजिए यहाँ पे। तो पाई का मान 22/7, यहाँ देखिए एक बार दोनों के जोड़ के एक बार दोनों को घटा के गुना में, ठीक है। तो 8 8 और 5 13 के 3, 13 के 3 हासिल 1, 2 और 3 5 और 1 6, फिर गुना में दोनों को घटा के 15 में से 8 गया 7, यहाँ 2 में से 2 गया 0, ठीक है। 7 से कट जाएगा 7 9 63, 22 गुने 9 गुने 7 बचा, गुना कर दीजिए। तो 22 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 1 19, ठीक है। ये 7 जो है यहाँ वाला है, घटाया वाला है 19, ठीक है। और फिर गुना में ये 7 है, पहले ये 9 से 22 में गुना किए तो इतना आया, फिर 22 से गुना 7 से गुना करा 198 में, 8 से 56 और 9 72 और 5 77 और 7 एकम 7 और 7 14, यानी 1476 निकल के आया, ठीक है। 1476, सॉरी गलत है कहीं, ध्यान दीजिए गुना सही से कीजिए। पहले 22 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 1 19, फिर गुना 7, ठीक है। तो 7 8 56 के 6 हासिल कितना 5 और 9 7 63 और 5 68 के 8 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी कि इतना 1386 आपका आंसर हुआ, ठीक है। 1386 मीटर में होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आया 1386, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर दबाइएगा, तब तो पता चलेगा कि हम में कुछ कमी अभी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।